सर आज का बतौर रिसोर्स पर्सन होने के नाते आज का ऑटिज्म अवेयरनेस को लेकर के ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और इसके नाम के साथ स्पेक्ट्रम जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। मतलब 5 बच्चों को अगर ऑटिज़म है तो उनकी नीड्स अलग अलग हो सकती हैं, उनको उनका सपोर्ट सिस्टम अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसलिए इसे हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। तो उसमें ऑटिस्टिक बच्चों को कम्युनिकेशन में चैलेंजेस हो सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट में चैलेंजेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप बनाने में, बातचीत करने में, फ्रेंडशिप करने में चैलेंजेस हो सकते हैं। उन्हें विजुअल परसेप्शन का प्रॉब्लम हो सकता है और हेयरिंग परसेप्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। उनको लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, आई कांटेक्ट में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, वो अपनी बात को मतलब मुश्किल से सामने रख पाते हैं। ये सारी चीज़ें ऑटिस्टिक बच्चों को होती हैं। तो सर पेरेंट्स के लिए अर्ली ये साइन क्या क्या हो सकते हैं? ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। और जैसा कि देयर आर प्लेंटी ऑफ साइंटिफिक रिसर्चेस विच एस्टैब्लिश दैट approx 90% of brain development is occurred in before birth of the baby, and it is a neurodevelopmental disorder, means this disorder linked to the proper development of central nervous system of humans. तो जो ब्रेन का डेवलपमेंट अगर सही से नहीं हुआ और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, डिसऑर्डर हो गया, तो बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है। तो उसके लिए पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जो फ्यूचर पेरेंट्स हैं या जो अभी कपल हैं, पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो इसकी जो अपीयरेंस होती है, जो साइंस होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मोस्टली आफ्टर 2 ईयर्स अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। जब 2 साल का बच्चा होता है तब उसके बाद ही होती हैं मोस्टली। उससे पहले आपको पता मोस्टली नहीं लगेगा, और अवेयरनेस नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है। तो इसके लिए जब डेवलपमेंटल डिले आपको दिखने लग जाए कि स्पीच में प्रॉब्लम है, आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम है, और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, और बच्चा लोनलीनेस है, उसके अंदर शाइनेस है, और एक आइसोलेशन जैसा है, तो आप समझ जाइए कि ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज़म हो, लेकिन मतलब विदाउट स्टैंडर्डाइज्ड टूल, विदाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर्स और रिहैब साइकोलॉजिस्ट, ये तो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि ऑटिज़म है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब आपने स्क्रीन आउट कर लिया है, आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। अगर आइडेंटिफिकेशन हो गया है तो आपको असेसमेंट कराना चाहिए। उसके लिए जैसे ब्लॉसम फाउंडेशन है, ये बहुत ही नोवेल कॉज कर रही है। ये फाउंडेशन, इनकी चेयरपर्सन ने जो ये बीड़ा उठाया है डिसेबल्ड बच्चों, ऑटिस्टिक बच्चों, लर्निंग डिसेबल्ड और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों को उनको सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना फाइनेंशियली, एकेडमिकली, और उनको पढ़ाना लिखाना, उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना, और उनको अपने पैरों पे खड़ा होके फिर उनको जो है नॉर्मल स्कूल में भेजना। ये ब्लॉसम फाउंडेशन, अप्रैल ब्लॉसम फाउंडेशन जो है लेखी नाहरलगुन में बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आज के प्रोग्राम में मुझे। तो मैम बतौर चेयरपर्सन होने के नाते ज़रा हमें विस्तार से बता दीजिए आप। मेरा ये छोटा सा स्कूल जिसका हम लोग एस्टेब्लिशमेंट 2022 को किया था, तो अभी इसका 4 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। और इस 4 इयर्स में हम लोगों ने मोर देन 150 बच्चों को अटेंड किया है, जिसमें से कई सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट दिखाया है और वो ऑलरेडी रेगुलर स्कूल जा चुके हैं। हाँ, इसमें सक्सेसफुल बोल के बहुत सारा सक्सेस स्टोरी है, किस किस को सुनाऊंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो लोअर सुबनसिरी 0 से है, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जो मेरे यहाँ से निकले हैं 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसमें 5 बच्चे हैं जो लोअर सुबनसिरी से मेरे स्कूल में थे, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो इस बार का आप लोग का जो ऑटिज्म अवेयरनेस का मेन मुख्य उद्देश्य क्या रहा आप लोग का?
जैसे कि ये टाइटल इटसेल्फ आपको बताता है कि ऑटिज़म अवेयरनेस डे है। अप्रैल एक्चुअली ऑटिज़म एक्सेप्टेंस मंथ है। इस पूरा महीना हम लोग ऑटिज़म के बारे में अवेयरनेस देते हैं और ऑटिज़म को एक्सेप्ट करते हैं अपने लाइफ में। तो आज हम लोगों ने यही आज स्पेशली ऑटिज़म अवेयरनेस डे है, तो हम लोगों ने अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाने के लिए एक रिसोर्स पर्सन बुलाए थे, डॉक्टर क्या कहते हैं इमरान खान, जो कि एचओडी है हिमालय यूनिवर्सिटी बीएड स्पेशल का, जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके गुरुओं के गुरु है। वो आए थे, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत सारे हमें और मेरे यहाँ पे जितने भी आज के अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स थे उनको, और जितने भी वोमेन कुछ एसएसजी ग्रुप के वोमेंस भी आए थे, उन सबको बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला है और वह लोग भी बहुत ही थैंकफुल होके गए हैं यहाँ से। तो मैम आपका इधर इनकेस पेरेंट लोग जो ऑटिज्म जिसका हुआ है बच्चा का इधर एनरोलमेंट करना चाहेंगे तो आप लोग का प्रोसीड्यूर क्या रहेगा? साथ ही साथ सुना है तो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करवा। हाँ जी बिल्कुल, मेरा यहाँ स्कूल है फ्री ऑफ कॉस्ट में, और बिहेवियरल थेरेपी है और एजुकेशनल ट्रेनिंग है, मतलब बहुत कुछ, बहुत सारा ये है थेरेपी से जो हम लोग फ्री में देते हैं, और स्कूल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल ही 1 रुपया भी हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। इसका एनरोलमेंट प्रोसीजर कुछ नहीं है, आपको जस्ट मुझे बच्चे का जो डायग्नोसिस है, रिपोर्ट है, वो सब देना रहता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कराते हैं या फिर डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन को जो दिखाते हैं वो रिपोर्ट देना रहता है। और चूँकि मेरा यहाँ फ्री है तो काफ़ी क्राउड रहता है, और इसीलिए पहले से अप्लाई करना पड़ता है, बस यही है। तो मैम एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है और नस्ल में इसको टेबू के तौर पर भी देखा जाता है, आदमी को बाहर लाने में पेरेंट्स जो थोड़ा नाराज़गी जताता है, आप इसका ऊपर क्या अपील करना पसंद करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत ही सही आपने बोला, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस चीज़ के लिए अवेयरनेस नहीं है एक्चुअली। ये कोई बीमारी या कोई अनटचेबल या कोई इस तरह से नहीं है, ये डिसऑर्डर है, इसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये कोई बीमार नहीं है कि आप इसके साथ चलोगे, इसके साथ रहोगे तो आपको भी लग जाएगा, इस तरह से कुछ नहीं है, और बिल्कुल ही हार्मलेस है, किसी को कुछ नहीं करता है हमारे बच्चे। बात ये है कि आप उनको राइट गाइडेंस और राइट ट्रीटमेंट देना चाहिए। और मैं लोगों से और पेरेंट्स से यही कहूँगी कि पहले भी मैं कई बार कह चुकी हूँ कि इस चीज़ को मास्किंग ना करें, इस चीज़ को छुपाए ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग छुपाते हैं। अगर किसी के घर में ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो लोगों के सामने नहीं लाते, शर्म के मारे या डर के मारे शायद। तो और कोई लोग तो इसे कार्ड्स की तरह भी देखते हैं, बोलता है कि कहीं ज़माने में कुछ पाप किया होगा तो बच्चे पे कार्ड्सिंग। इस तरह से कुछ नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। इसका एग्जैक्ट एक्चुअल कारण आज तक पता नहीं चला है कि ये ऐसा हो के ही ऑटिज्म हुआ है करके। तो ये एक डिसऑर्डर है, तो इसे छुपाए ना, जस्ट इसे उल्टा समाज को अवेयर करे कि बच्चा एक ऑटिस्टिक बच्चा, ऑटिज्म चीज़ भी कुछ होता है, इसे थोड़ा सा कंसीडर करें, थोड़ा सा इसके साथ आप थोड़ा सा एफर्ट लगाए बात करने के लिए, घुलने मिलने के लिए, इस तरह से समाज को अवेयर करें। मैं यही पेरेंट्स से या किसी से भी कहना चाहूँगी। थैंक यू मैम।